आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस अहम तरीन वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट गुड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ इन पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा इंग्लिश ऐसे। आप लोगों को बता दूं, आपका एक्सप्रेशन जो है ना, ये बहुत ही मैटर करता है। अगर आपका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होगा, आपको एग्जामिनर फेल भी कर सकता है, क्योंकि उसकी डिमांड ही यही होती है कि आप एक्सप्रेशन को अच्छा करें। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है, और ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता एक्सप्रेशन होता क्या है। मतलब लिखने के अंदाज को आपने थोड़ा सा अच्छे अंदाज से पेश करना है। ठीक है, जो चीज़ सादा है उसको थोड़ा सा आपने मिर्च और मसाला लगा के थोड़ा सा आपने अच्छा करके पेश करना है। वो किस तरह करना है, ये आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ आए तो थर्ड टाइम आपने लाजमी समाप्त करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाए। असेंशियल ऑफ ऐसे राइटिंग। हाँ जी, आपने एक्सप्रेशन अच्छा बनाना है तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये मैं इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, कि आपने अपने आइडियाज़ को किस तरह अच्छे तरीके से एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करना है, ये आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को आखिर तक वॉच करना है, ताकि आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ सके। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी वॉच करना है, ताकि आपको मुकम्मल अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आए। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपको बता दूं, ऐसे राइटिंग में दो असेंशियल होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर और इसके अलावा एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। आपको बता दूं, ऐसे स्ट्रक्चर में चार चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने आउटलाइन लिखनी है। आउटलाइन में तरतीब होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लिखना है तो वो आउटलाइन का एक अक्स होना चाहिए। मतलब आउटलाइन वाली बात को आप इंट्रोडक्शन में समरी की सूरत में लिखेंगे तरतीब के साथ। ठीक है, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ को भी आपने आउटलाइन और इंट्रोडक्शन के मुताबिक लिखना है। ठीक है, और अब बॉडी पैराग्राफ फर्ज कर ले, आप कोई लिख रहे हैं तो उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है। ठीक है, एक पैराग्राफ आप 100 अल्फाज पर लिख रहे हैं तो आपको बता दूं, टॉपिक सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ हेडिंग, और इसके अलावा मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ हेडिंग और एग्जाम्प्लिफिकेशन, कंक्लूडिंग लाइन आपने लिखनी होती है। और कंक्लूजन चौथे नंबर पर आपको बता दूं, वो तो ऐसे का कंक्लूजन है। मतलब आपने तरतीब को फॉलो करना है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ऐसे के टॉपिक, और इसके अलावा हेडिंग का टॉपिक जो सा है, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, आपने उस बात को लंबा कर देना है। एक्सप्लेनेशन में आपने टॉपिक सेंटेंस और इसके अलावा एक्सटेंशन वाली बात की तशरीह कर देनी है। एग्जाम्पलिफिकेशन में आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल वगैरह आप लिख सकते हैं। कंक्लूडिंग लाइन में आपने हरफ आखिर लिखना होता है उस पैराग्राफ का। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज में आपको बता दूं, तीन चीजें आपने लिखनी होती है। नंबर वन पे मीनिंगफुल सेंटेंस एंड पैराग्राफ। ठीक है, आपका जो पैराग्राफ है, की पॉइंट है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, एक और दूसरी बात, वो रेलिवेंट हो, टू द पॉइंट हो। लॉजिकल सेंटेंस एंड पैराग्राफ, मतलब आपका पैराग्राफ जो सा है वो वजन रखता हो। ठीक है, इंसानी अकल उसे तस्लीम करती हो। ये ना हो कि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, ये बात आपने नहीं करनी। आपका लॉजिकल सेंटेंस भी होना चाहिए, लॉजिकल पैराग्राफ जो इंसानी अकल तस्लीम करे। अपीलिंग क्या है, अपीलिंग में आपको आगे इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अहम तरीन बात बताऊंगा। तो आप लोगों ने उस अहम तरीन बात को जहन नशीन करना है कि मैंने CSS, PMS और तहसीलदार के लिए डिस्क्रिप्टिव ऐसे की किस्म पर 6 ऐसे लिखे हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे हमेशा मसाइल पर आता है, जैसे कि वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स, एजुकेशन। इसके अलावा आपको बता दूं,
साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। इन 6 ऐसे में से आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। ये 6 के 6 ऐसे आपको बता दूं, टॉपिक वाइज मैंने इफेक्ट्स इसके लिखे हैं, टॉपिक वाइज मैंने कोर्सेज लिखे हैं, टॉपिक वाइज मैंने गवर्नमेंट जो एफर्ट्स कर रही है वो लिखी है। इसके अलावा टॉपिक वाइज मैंने सजेशंस लिखी है। मोस्ट रेलिवेंट है, जिस भी एंगल से आपसे एग्जामिनर ऐसे पूछेगा आपने वही ऐसे उठा के लिख देना है। ठीक है, मतलब ये है कि एक ऐसे में 100 ऐसे क्लियर होगा, 6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर होगा। और आपको बता दूं ये सबसे आसान तरीन तरीकाकार है। सीएसएस और पीएमएस को पास करने के हज़ारों तरीके हैं। सबसे आसान तरीन तरीकाकार ये है कि टॉपिक वाइज आप इफेक्ट्स तैयार करें, कोजेस तैयार करें, सोल्यूशंस तैयार करें, और इन पर मैंने मुकम्मल पैराग्राफ लिखे हुए हैं। और उनके मुताबिक मैं अपने टेस्ट सेशन में बताता हूँ कि आउटलाइन किस तरह लिखनी है, इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना होता है, कंक्लूजन किस तरह लिखना होता है। ठीक है, और इन बॉडी पैराग्राफ में फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड है। आपने रट्टा लगा के जाना है और उसी के मुताबिक मैं अपने टेस्ट सेशन में आपको ट्रेनिंग दूंगा कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर किस तरह लिखनी है, आपने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है, आपने आउटलाइन किस तरह लिखनी है, आपने कंक्लूजन किस तरह लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सेशन में सिखाऊंगा। आप लोग मेरा टेस्ट सेशन और नोट्स परचेज करेंगे तो एक माह में आप सीएसएस के ऐसे की तैयारी कर सकते हैं, पीएमएस के ऐसे की तैयारी 15 दिनों में कर सकते हैं, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की तैयारी आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मोस्ट वेलकम। आपको बता दूं कि ये जो सा डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, इसमें चीज़ें वही होती है जो लिखी होती है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है इसमें आपको बता दूं आपने दलाइल देने होते हैं, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इसमें 90% चांस होता है एग्जामिनर आपको फेल कर दे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ऐसे जो सा होता है इसमें चीज़ें आपके सामने होती है। ठीक है, वो बैठ के मसाइल पर आपको नहीं पता कि कौन कौन से मसाइल है, आपको नहीं पता उनके हल क्या है, आपको नहीं पता उसके कोशिश क्या है, पता है ना, तो फिर आपको बता दूं इन के मतलब मैंने कोशिश भी लिखे हुए हैं, सोल्यूशंस भी लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट जो एफर्ट्स कर रही है वो भी लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप लोग वो ऐसे का मटेरियल मेरा परचेज कर लेते हैं और उसके मुताबिक आप मेरी क्लासेस और टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। और आपको बता दूं ये सीएसएस क्वालिफायर टीचर से चेकशुदा है, और इसके अलावा फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन ऐड है। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे में रट्टा कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। अल्लाह के बंदो, आपको किसने कह दिया है कि ये रट्टा होगा? आपका कंसेप्ट में टेस्ट सेशन में क्लियर कर रहा हूँ। आउटलाइन लिखने का कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा, इसके अलावा इंट्रोडक्शन लिखने का, कैलकुलेशन लिखने का। बाकी तो बॉडी पैराग्राफ आप रट्टा ही लगा के जाते हैं। ठीक है, मेन 3 चीज़ें आपकी एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, एक आपकी आउटलाइन और दूसरा आपका इंट्रोडक्शन, तीसरा आपका कैलकुलेशन। ठीक है, इसी के गिर्द आपका ऐसे घूमता है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं और क्लासेस लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपको बता दूं सीएसएस के इंग्लिश ऐसे की फ़ी 5000 है सिर्फ और सिर्फ, और इसके अलावा पीएमएस जो आमतौर पर होता है, ठीक है, उसकी फ़ी 3000 है। और अगर पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की बात करें तो इसकी फ़ी तकरीबन है जी 1500। ठीक है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। 3 मंथ का सेशन होगा और उसमें इंशाल्लाह आपको क्लासेस भी, नोट्स भी, गेस्ट भी और इसके अलावा टेस्ट सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपीलिंग। अपीलिंग में क्या चीज़ है? अपीलिंग में आपको बता दूं कि अपील करना है आपने अपने ऐसे में, अपील करनी है किससे? एग्जामिनर से, कि यार आप मेरे मेरे ऐसे को हमदर्दी के साथ पढ़ो। ठीक है, और उसके लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। नंबर 1 आपकी क्रिएटिव राइटिंग हो। क्रिएटिव राइटिंग किस तरह होगी जी? टेस्ट सेशन ज्वाइन करने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। ठीक है, नॉलेज आपको किताबें पढ़ने से नॉलेज आएगा। ठीक है, आपको मेरे नोट्स पे से तैयारी करने से नॉलेज आएगा। हज़ारों तरीके हैं जी इल्म हासिल करने के, आप जहाँ मर्जी से तैयारी करें। यूज़ ऑफ कोटेशन, हाँ जी, आपने कोटेशन का यूज़ करना है, फैक्ट्स एंड फिगर का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा एग्जाम्पल। 3 चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, ऐसे में
अगर खाली आप फैक्ट्स एंड फिगर लिख देंगे तो वो कहेगा कि ऐसे फिर भी फेल करेगा, ये फैक्ट्स एंड फिगर पर इसने ऐसे लिखा है। अगर आप कोटेशन पर लिखेंगे वो कहेगा कोटेशन पर खाली ऐसे लिखा है। अगर आप एग्जाम्पल पर ऐसे लिखेंगे तो वो कहेगा कि इसने खाली एग्जाम्पल पर ऐसे लिखा है। मतलब आपने 10 कोटेशन, 10 फैक्ट्स एंड फिगर और 10 एग्जाम्पल लिखनी है, ताकि एग्जामिनर को ये फील ना हो कि आपने एक खास चीज़ को बराबर लिखना है, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि आपका ऐसे कोटेशन पर लिखा गया है। एग्जामिनर को खाली फैक्ट्स एंड फिगर पर अगर आप ऐसे फराहम करेंगे तो वो कहेगा कि इसने साइंसी रिपोर्ट लिख दी है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल पर आप लिखेंगे तो वो कहेगा इसने तो खाली गप्पे लिख दी है ऐसे में। ठीक है, आपने इन तीनों चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।